हाय एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला बताऊंगा जिसके बिहाफ पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखो फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। nth टर्म का बेसिक मीनिंग क्या है, जो भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए, जैसे 14th टर्म बोला जाए तो यहाँ पे a14, जैसे देखो 14th टर्म अगर हम इस फॉर्मूले में फाइंड करना हो तो 14th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, n की वैल्यू 14 लोगे तो a14 इक्वल्स टू a प्लस 14 माइनस वन इंटू में d। तो क्या मिला, a14 इक्वल्स टू a प्लस 13d। और ये जो है a प्लस 13d वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें nth टर्म, कोई भी टर्म पीछे से, जैसे एक AP कंसीडर करते हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आपका 99 है। अभी तक जो आपने AP में टर्म फाइंड करना सीखा है, आगे से सीखा हुआ है, जैसे 14th टर्म, 15th टर्म या 19th टर्म। लेकिन अगर यहाँ से अगर कोई भी टर्म फाइंड करना हो, पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करना हो, तो आप पीछे से कोई भी टर्म कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट पढ़ने वाले हैं। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट मतलब पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखो क्या यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, L माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में d। इस फॉर्मूले से हम AP का, कोई भी AP हो तो उसके पीछे से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। पीछे से का मतलब ये 99 है, इसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे। 99 से जो पहले वाला टर्म होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सो ऑन। तो अगर आपसे बोला जाए 20th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करो, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर ये आपको फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें L क्या है, N क्या है, D क्या है, कैसे पुट करना है आपको। देखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट में हमारा N क्या हो जाएगा 20, D एज इट इज जैसे आप फाइंड करते थे D, A2 माइनस A1, समझाया हुआ मैंने आपको D कैसे फाइंड करना है, A2 माइनस A1 से। और N क्या है आपका 20, और L जो हमें टर्म फाइंड करना है, मीन्स L आपका क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा AP में दिख रहा है आपको, इस AP का लास्ट टर्म क्या है 99। तो देखो अब यहाँ पे हेडिंग लिखा हमने 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू 20th टर्म फ्रॉम लास्ट में अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L क्या है, इस AP में जो लास्ट टर्म होगा वो आपका L होगा, दैट इज 99। देन माइनस N, और N की वैल्यू क्या है आपके पास 20, माइनस वन इंटू में D क्या होगा 6 माइनस 3, तो 3। तो 99 माइनस 19 इंटू में 3, तो 99 माइनस 57। और ये जो आपको आंसर मिलेगा इससे, ये आपका क्या होगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका मीनिंग है कि इस AP का इधर से जो 20th टर्म आएगा वो 99 में से जब 57 माइनस करोगे जो भी नंबर आएगा वो आपका 20th टर्म होगा। अगर आपसे बोला जाए 15th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप L क्या लोगे, जो AP का लास्ट टर्म दिया होगा, N क्या लोगे 15, D कैसे फाइंड करोगे, A2 माइनस A1। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बार NCERT की बुक देना जरा। एग्जाम्पल देखो इसमें आपको दिया हुआ है 5.2 जो है एक्सरसाइज, उससे पहले एक एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 देखो कैसे करना है बच्चों। एग्जाम्पल 8 में आपके पास गिवन क्या है, ध्यान से समझना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। और AP क्या गिवन है 10, 7, 4, और लास्ट टर्म जो इसमें गिवन है दैट इज माइनस 62। और आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो क्या फाइंड करना है आपको, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट का जो फॉर्मूला होगा, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला इसके लिए हम, तो L माइनस N माइनस वन इंटू में D। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि L क्या लेना है, N क्या लेना है, D क्या लेना है। तो देखो
एल आपका इस AP का लास्ट टर्म, तो इस AP का लास्ट टर्म क्या है -62, तो -62 माइनस तो माइनस 11th टर्म फाइंड करना है, तो n क्या हो जाएगा 11, तो ब्रैकेट में 11 - 1 इंटू में d, और d कैसे फाइंड करते हैं हम A2 - A1, तो 7 - 10 तो माइनस का 3, -62 -11 - 1 तो 10 इंटू में माइनस का 3, तो -62 -10 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30, तो -62 और माइनस माइनस प्लस का 30, तो क्या मिला आपको -32। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आएगा माइनस का 32। तो ये सिंपल फॉर्मूला था, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए SN का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम इसमें। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है कि n टर्म्स का सम, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आपको यूज़ कर सकते हो, SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। यहाँ पे आपको a फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। इसमें a क्या है फर्स्ट टर्म, l का मतलब AP का लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको सम ऑफ n टर्म्स का पता होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज जो है हमारा 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, इस टाइप का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये करवाऊंगा, देन फर्दर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो मैं आपको टाइप करवाने वाला हूँ उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये आपको एग्जाम्पल 7 है। Example 7. How many 2 digits number are divisible by 7? 7 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट का पहला नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 9 आपका स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और 10 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट का जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो 10 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 7 से। अब आप बोलोगे 7 से हमने क्यों डिवाइड किया, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 7 चेक करना है। तो 7 से जब हमने डिवाइड किया तो 7 1 7 और 10 में से 7 गया तो 3। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता तो हम बोलते हैं कि 10 जो है 7 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ 7 जो से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सोचना है कि 3 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो 7 आएगा, और 7 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर आपने पता कर लिया क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 4 को हम किस में, 3 में ना ऐड करके इस 10 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या मिला आपको 14। अब 7 का डिविजिबल होगा तो 7 ऐड कर दो इसमें फिर से, तो 14 में 7 ऐड किया तो 21, 21 में 7 ऐड किया तो 28, सो ऑन। अब हमें लास्ट का नहीं पता कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर है क्या। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है 99। क्यों, क्योंकि 99 के बाद नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो 99 को आपने डिवाइड किया 7 से, 7 1 7, 9 में 7 गया तो 2, फिर आपने 9 लिया, 7 4 28, तो रिमाइंडर क्या है 1। अगर यहाँ पे इस 1 में हम फिर से ऐड करेंगे तो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में हमें क्या करना होता है, ऐड करना है, और जब लास्ट वाला नंबर लेंगे हमेशा उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स हमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो डिवाइड हो जाता, मीन्स हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1।
फिर से समझो, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1। अगर 1 हम 99 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 98, मीन्स लास्ट का जो नंबर है 7 से डिवाइड होने वाला दैट इज 98। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ए क्या है आपके पास 14, डी क्या है आपके पास A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 21 माइनस 14, तो क्या मिला 7। अब हमें लास्ट टर्म भी पता है AN, AN क्या है आपके पास 98। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि हमें n बताना है, तो AN की वैल्यू क्या है 98, A क्या है आपके पास 14 प्लस n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 और D हमें पता है 7। अब आप क्या करोगे, इस 14 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 98 माइनस 14 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 7। तो 8 में से 4 माइनस किया आपने तो 4, 9 में से 1 माइनस किया आपने 8, 84। 84 इक्वल्स टू क्या मिला n माइनस 1 इंटू में 7। अब बच्चों ध्यान क्या देना है आपको, ये जो 7 है n माइनस 1 से कम्प्लीटली मल्टीप्लीकेबल है, मीन्स n माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, अगर आप इसे लेफ्ट साइड लेके आते हो तो क्या होगा डिवाइड में, तो 84 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 7, 7 2 14 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को जब इधर लेके आओगे तो प्लस का 1, तो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो 13 इक्वल्स टू n। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है आपके पास 13। अब ये n इक्वल्स टू 13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 98 ऐसे टोटल 13 नंबर्स हैं जो किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से, जिसमें क्या इंक्लूड है 17 भी इंक्लूड है, 21 भी इंक्लूड है, 28 भी इंक्लूड है और 98 भी इंक्लूड है, और इसके बीच में बाकी जो भी नंबर 7 से डिविजिबल है वो सब के सब नंबर इंक्लूड हो गए। टोटल 13 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, एग्जाम्पल 7 में देखो हमने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 फाइंड किया है, लेकिन जो एग्जाम्पल 7 दिया गया है उसमें बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब इसी को मैं 3 वाले फॉर्म में से करके दिखाता हूँ, आपका और अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये 7 का जैसे हमने पता किया, सेम वही मेथड है हमारा 3 का पता करने के लिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करो और यहाँ पे ले लो आप 3। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या फॉर्म हो गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। सबसे पहला स्टेप, 2 डिजिट नंबर क्या है 10, 10 को आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ये 1 को 3 से डिवाइड होने के लिए क्या बनना पड़ेगा 3 बनना पड़ेगा, और ये 3 कैसे बनेगा जब हम 10 में 2 ऐड करेंगे, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिला 12। तो फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड नंबर इज 15, क्योंकि 3 ऐड करते जाओ। अगर 3 का मल्टीपल या डिविजल पूछे तो 3 ऐड करना है, 7 का मल्टीपल या डिविजल पूछे तो 7 ऐड करते जाना है, 12 15 18 एंड सो ऑन। और लास्ट का 2 डिजिट नंबर हमें नहीं पता, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है 99। 99 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, 3 3 जा 9, फिर 9 लिया आपने, 3 3 जा 9, ये रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स हम 99 डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स 99 जो है 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट का जो नंबर होगा इसका क्या होगा 99। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो ए क्या है आपके पास 12, डी क्या है आपके पास 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, और ए एन क्या है आपके पास, तो ए एन है 99। आपको फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड एन। ठीक है, अब n कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट हमें बहुत अच्छे से पता है nth टर्म का फॉर्मूला, जो क्या है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 99, तो 99 इक्वल्स टू ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी क्या है 3, तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 n माइनस 1 इंटू में 3 रहने दो आप। अब 99, 12 को लेफ्ट साइड ले हो तो माइनस का 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3।
अब 99 में से जब 12 माइनस करोगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8 इक्वल्स टू n-1 इंटू में 3। अब आपको क्या करना है 87, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आओ n-1, तो 3 2 जा, देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 इक्वल्स टू n-1, -1 को इधर लाएंगे तो 29 + 1 इक्वल्स टू n, 30 इक्वल्स टू n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है आपके पास 30। मीन्स टोटल 30 ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। इससे पहले क्या किया था हमने, ऐसे टोटल कितने नंबर्स थे, 13 नंबर्स थे जो 7 से डिविजिबल था। तो ये जो टाइप है आपका एपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अगर एड ऑन कर देता है पेपर में, तो देखो सम कैसे फाइंड करोगे आप। अगर आपको इसका सम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपने n तो फाइंड कर लिया है। सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब मैंने यहाँ पे a प्लस एल का यूज़ क्यों किया ये आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें l जो है लास्ट टर्म पता है और n भी पता है। जब आपको n और l दोनों पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। Sn का मतलब सम ऑफ 30 टर्म फाइंड करने वाले हैं हम। तो S30 इक्वल्स टू 30/2, a क्या है आपके पास 12 प्लस l तो 99। नाउ S30 इक्वल्स टू 15 और 9 + 2 11, 9 और 1 10, 9 + 1 10 और 1 11, 111। तो S30 सम ऑफ 30 टर्म इक्वल्स टू 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 इंटू में 111, जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट जो बच्चों आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है देखो, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग गिवन टेबल that a is the first term, d is the common difference, an is the nth term of the ap। ठीक है, तो क्या दिया है फर्स्ट में a दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो आपका फर्स्ट में देखो a दिया हुआ है आपके पास, a क्या दिया हुआ है 7, देन d दिया हुआ है 3, बहुत ही सिंपल है ये, n दिया हुआ है 8 एंड an हमें नहीं दिया हुआ है, an हमें फाइंड करना है। ठीक है, an हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो an हमें फाइंड करना है तो हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला पता है आपको nth टर्म का। तो an इक्वल्स टू a क्या है आपके पास 7 प्लस n क्या है 8, तो 8-1 इंटू में d क्या है तो 3। तो an इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7, 8-1 7 इंटू में 3, तो an आया आपके पास 7 प्लस 7 3 जा 21, तो an इक्वल्स टू क्या आया 28। यह है आपका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। तो सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है a इक्वल्स टू -18, a क्या है -18, इसमें d नहीं गिवन है आपके पास, d नहीं पता आपको, n गिवन है 10, n इक्वल्स टू 10 एंड an इक्वल्स टू 0। सब में यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। an क्या है 0, तो 0 इक्वल्स टू a क्या है आपके पास -18 प्लस n, तो 10-1 इंटू में d हमें नहीं पता, तो d जो नहीं पता उसको एज इट इज लिखना है आपको। तो 0 इक्वल्स टू -18, अब 10-1 9, तो प्लस का 9 इंटू में d, तो 9d। अब -18 को लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस का 18 हो जाएगा, -18 को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस का 18 इक्वल्स टू 9d। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में लाएंगे, 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू d, 9 2 जा 18, तो d क्या आ गया आपके पास 2। आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसके सारे पार्ट को आप सॉल्व करोगे, एक पार्ट इसमें से मिसिंग रहता है, बाकी सब गिवन होगा, हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट नहीं करवा रहा, फोर्थ नहीं करवा रहा, फिफ्थ बता रहा हूँ।
क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो फिफ्थ में देखो क्या गिवन है, ए गिवन है 3.5, ए इक्वल्स टू 3.5 एंड आपको डी भी गिवन है 0, डी क्या है 0 एंड एन है 105, एन 105 है, 10.5 है, एक बार आप बुक में चेक कर सकते हो, 10.5 है। और हमें इसमें ए एन नहीं पता, ए एन हमें नहीं पता है। तो ए है अगर 3.5 और एन है आपके पास 105, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या आपके पास, क्या यहाँ पे एन 105 है और ए 3.5 है, तो ए एन हमें नहीं पता, तो ए एन इक्वल्स टू ए क्या है 3.5, तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू में डी, और डी क्या है 0, तो ए एन इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करोगे तो 104 और इंटू में 0, और 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो ए एन क्या मिला आपके पास 3.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट आंसर बताना है और मार्क ही नहीं करना, जस्टिफाई भी करना, मीन्स आपको फाइंड करके बताना है। तो 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बच्चों एपी दिया हुआ है दैट इज 10, 7, 4, 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, नहीं गिवन है। इसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, इन्होंने बोला 30th टर्म ऑफ द एपी। तो 30th टर्म फाइंड करने से पहले ए क्या है आपके पास 10, डी क्या है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 7, तो 7 माइनस 10, तो डी क्या आ गया आपके पास माइनस का 3। अब हमें 30th टर्म फाइंड करना है। तो 30th टर्म फर्स्ट एक्सरसाइज जब मैंने आपको करवाया था बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। 30th टर्म फाइंड करने का मतलब है a प्लस 29d, ठीक है। तो a क्या है आपके पास 10 प्लस 29 इंटू में d क्या है माइनस का 3, तो 10 माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 एंड 7 8, माइनस का 87, माइनस 87 प्लस का 10 तो माइनस का 77, ये आपका आ गया 10th टर्म ऑफ द एपी। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट बोला है 11th टर्म ऑफ द एपी, आपको 11th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 11th टर्म फाइंड करना है। तो 11th टर्म आपका क्या होगा बच्चों a प्लस 10d, और a आपके पास देखो क्या है AP का -3 प्लस 10 इंटू में d, और d कैसे फाइंड करोगे आप a2 माइनस a1, तो a2 क्या है आपके पास d फाइंड करोगे -1/2 माइनस टाइम्स माइनस का 3, a2 माइनस a1, तो d क्या मिला -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, और जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला माइनस का 1 प्लस का 6, तो 5/2, तो यहाँ आ गया आपका 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू में 5/2, 2 से 5 कैंसिल किया आपने, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, और 25 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 22। तो इसका आंसर चेक कर लो, थर्ड का जो आंसर होगा 22 होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उन्होंने क्या किया है, आपको AP दिया हुआ है और मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड के फर्स्ट में दिया हुआ है 2 कॉमा बॉक्स एंड कॉमा 26। बहुत ही सिंपल, ये कुछ ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये। तो देखो कैसे पता करना है आपको, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है।
तो थर्ड टर्म क्या है आपके पास 26, तो थर्ड टर्म को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, a प्लस 2d इक्वल्स टू 26, और a क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म 2, तो अब a इक्वल्स टू 2 इस वाले में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट ले लो, तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट। अब a को जब आप 2 पुट करोगे फर्स्ट में तो 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, 22d, यहाँ पे देखो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, तो 2d क्या है आपके पास 24, देन d इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2, तो d क्या मिला 12। अब आपको a भी पता है और d भी पता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपको a भी पता है d भी पता है, टर्म कौन सा गायब है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो सेकंड टर्म इक्वल्स टू a प्लस डी होता है, मीन्स a क्या है आपके पास 2 प्लस d क्या है 12, तो क्या आ गया 12 प्लस 2 14, तो जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग बॉक्स विल बी 14, मीन्स यहाँ पे आप 14 लिख सकते हो। वैसे ही सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट बॉक्स गायब है, देखो ध्यान से, सेकंड नंबर दिया हुआ है 13, कॉमा थर्ड बॉक्स गायब है, और फिर दिया हुआ है आपके पास 3। इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना आप, इसके सॉल्व करने का मेथड क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है, तो सेकंड टर्म को आप क्या लिखते हो a प्लस डी, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, तो a प्लस फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को आप कर दो सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का a देखो सेम सेम है, ऐड करोगे तो a और d एलिमिनेट नहीं होगा, और जिस किसी को ये नहीं पता कि कैसे क्यों सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको चैप्टर थर्ड आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें 3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है 2023 में जो बच्चे CBSE बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके पेपर में नहीं आएगा, तो एलिमिनेशन मेथड वहाँ से आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस का d माइनस का 3d, तो माइनस का 2d इक्वल्स टू 10 में से 3 जाएगा तो 13 में से 3 जाएगा तो 10, तो माइनस 2d इक्वल्स टू 10, तो d इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो d क्या मिला माइनस का 5। क्यों, 2 5 या 10, और डिनोमिनेटर में कभी माइनस साइन नहीं रहता तो उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब d पता चल गया, अब आपको क्या करना है, पुट d इक्वल्स टू माइनस 5 इन, इसे हमने मान लिया 1 और इसे हमने 2, तो आप 1 और 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलना है। तो पुट d इक्वल्स टू माइनस 5 इन 1, तो a प्लस माइनस टाइम्स 5 इक्वल्स टू 13, तो a इक्वल्स टू 13, माइनस 5 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 5, a क्या आ गया 18, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म गायब है तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया यहाँ पे 18, सेकेंड ये है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से पता है आपको थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला a प्लस 2d, तो a क्या है 18 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 5, तो 18 प्लस माइनस 5 इंटू में 2 माइनस का 10, तो माइनस 10 प्लस का 18 प्लस का 8, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थर्ड में भी देखो क्या किया इन्होंने, थर्ड भी बता देते हैं आपको। थर्ड में इन्होंने आपसे क्या किया, फर्स्ट टर्म दे दिया है थर्ड वाले पार्ट में, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a दे दिया है, a क्या है 5, और सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, तो a प्लस 3d क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों चेंज कर सकते हो, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। क्या करना है आपको, a इक्वल्स टू 5 इसमें पुट करो, तो पुट a इक्वल्स टू 5 इन 1,
ए की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, तो 3d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 19/2 माइनस 5/1, तो 3d इक्वल्स टू 2 और 19 माइनस 10, तो 3d क्या आया 9/2, देन d इक्वल्स टू 9/2 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो d क्या मिला 3 3 जा 9 3/2। अब d आपको पता है और a आपको पता है, टर्म कौन कौन सा मिसिंग है इसमें, सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या यूज़ करोगे आप a प्लस डी, तो a क्या है आपके पास 5 और d क्या है 3/2, सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो 10 प्लस 3 13/2, थर्ड टर्म के लिए आप a प्लस 2d और a आपके पास बच्चों क्या है 5 प्लस 2 और d क्या है बच्चों, ध्यान से देखो तो d की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2, तो 3/2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 प्लस 3 क्या आ गया 8। फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको नहीं करवा रहा, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फोर्थ में हिंट दे देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दिया हुआ है, तो सिक्स टर्म को आप क्या लिखोगे a प्लस 5d इक्वल्स टू, और यहाँ a पुट कर देना d आ जाएगा, और जब a और d आ जाएगा तो a b के आप बाकी के टर्म्स फाइंड कर सकते हो। फिफ्थ भी सेम ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो देखो बच्चों वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपके पास, तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है क्या दिया हुआ है, दिया व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78, एपी गिवन है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में, एपी क्या गिवन है आपके पास 3 8 13, 3 8 एंड 13, 3 8 13, 3 8 13 18 एंड सो ऑन। अब इसने पूछा है आपसे व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78, एपी का कौन सा टर्म जो है 78 होगा, आपसे ये फाइंड करना है इसमें। तो देखो कैसे फाइंड करोगे आप, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 78 का मतलब ए एन आपको ऑलरेडी दे दिया इन्होंने 78, ए एन क्या दे दिया इन्होंने 78। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हिच टर्म ऑफ द एपी 65 या व्हिच टर्म ऑफ द एपी 69, दैट मीन्स ए एन गिवन है आपके पास, तो इस केस में आपके पास क्या गिवन है ए एन गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या पता है देखो a इक्वल्स टू 3 एंड कॉमा d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8 माइनस 3, तो d क्या है आपके पास 5, a पता है d पता है an पता है, फाइंड क्या करना है व्हिच टर्म पूछा है मीन्स n पूछा है इन्होंने, तो आप लिखो यहाँ पे वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an आपके पास क्या है, तो an की वैल्यू है आपके पास 78, तो 78 इक्वल्स टू a दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 5। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5, 78 में से 3 माइनस किया आपने तो 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5। अब आप क्या करोगे तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो 16 इक्वल्स टू n। तो AP का कौन सा टर्म जो है 78 है, तो 16th टर्म। अब आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली सॉल्व यहीं तक करना है क्योंकि आपसे इन्होंने n पूछा था। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि n इक्वल्स टू 16 पे सही में हमारा ये टर्म आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 16th टर्म फाइंड कर देंगे। तो 16th टर्म हमारा क्या होगा बच्चों a प्लस 15d, तो a आपके पास क्या है 3 प्लस 15 इंटू में d की वैल्यू क्या है 5, तो 3 प्लस 15 5 जा 75, तो क्या मिला 78। देखो 78 आ गया 16th टर्म, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा टर्म 78 होगा। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि n इक्वल्स टू 16 का मतलब क्या है कि 16th टर्म जो है इस AP का वो क्या होगा आपका 78 होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखो, आपको ये पार्ट नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उन्होंने खाली n पूछा, ये मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया था, तो आप इसको नोट डाउन मत करना। नेक्स्ट देखो इसमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स आपको फिर से n फाइंड करना है। तो एपी गिवन है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5th का जो फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, 7, 13, 19 सो ऑन, और लास्ट टर्म आपको गिवन है 205, 205। और आपसे फाइंड क्या करना है, पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ए क्या है आपके पास 7, डी क्या है आपके पास, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 13 माइनस 7, तो डी क्या आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, डी आपके पास 6 आ गया। 205 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका ए एन का काम करेगा, लास्ट टर्म जो है। तो ए एन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 205। ये ए एन लिखो या स्मॉल का ए एन लिखो, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, हम ओनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिखोगे क्या आप, वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब जो वैल्यू आपको पता है वो सब्सटीट्यूट कर दो। ए एन क्या है 205 इक्वल्स टू ए क्या है आपके पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और वैल्यू ऑफ डी क्या है 6। तो 205, 7 को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 198 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 6। नाउ 6 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 6 3 जा 18, एक कैरी इसमें गया तो 6 3 जा 18 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, अब -1 को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, तो 34 आ गया आपका एन, मतलब वैल्यू ऑफ एन क्या आ गया आपके पास 34। हाउ मेनी टर्म्स की बात कर रहा था ये, तो लिखोगे आप देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि कुछ बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे 18, 15 1/2 है, 18, 15 1/2, 13, और इस एपी का जो लास्ट टर्म बच्चों आपके पास गिवन है, एपी का लास्ट टर्म है माइनस का 47, सॉरी एपी का लास्ट टर्म क्या है माइनस का 47। अब देखो इसमें आपके पास ए क्या है, तो वैल्यू ऑफ ए जो है आपके पास, वैल्यू ऑफ ए क्या है आपके पास, ए इक्वल्स टू आपके पास है 18। डी आप फाइंड करोगे A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2, तो 31/2 माइनस 18/1। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो 31 माइनस 36, तो आ गया माइनस का 5/2। यह क्या आ गया आपका डी। देखो ए पता है, डी पता है, एंड ए एन पता है। ए एन की वैल्यू क्या है माइनस का 47, और हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, तो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 47, ए क्या है 18 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। तो माइनस 5/2 आप ब्रैकेट में लिखना, गलती नहीं करोगे फिर आप। -47, 18 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 18 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। इनको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो दोनों नंबर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएगा। तो 7 7 14, 115, 4 1 5 1 6, माइनस का 65 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। बच्चों यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड में, इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में, यहाँ 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर लाओगे तो डिवाइड में। तो माइनस का 65 इंटू में 2 अपॉन में -5 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा,
5 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इंटू में 2 इक्वल्स टू n-1। तो 13 2 जा 26 इक्वल्स टू n-1, -1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 26 + 1 इक्वल्स टू n, तो 27 इक्वल्स टू n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है आपके पास 27। तो इसमें जो n की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 27। कैसे फाइंड किया हमने ये आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन 6 देखो क्या गिवन है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है आपके पास 6th क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपके पास जो एपी गिवन है, तो एपी क्या गिवन है 11852, 11852 एंड सो ऑन। आपसे पूछ रहा है चेक करो कि -150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो -150 क्या होगा हमारा an होगा। तो an हमने ले लिया -150। अब हमने an को -150 क्यों लिया बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने आपसे बोला है कि आप चेक करके बताओ कि -150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो 150 क्या है nth टर्म है आपके लिए। नाउ ए क्या है आपके पास 11, डी क्या है आपके पास तो 8 - 11, तो डी क्या आ गया -3। डी -3 है, ए आपके पास 11 है और ए एन आपके पास -150 है। फिर से वही nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में डी। और an क्या है -150, a क्या है तो 11 प्लस n-1 और d क्या है -3। तो -150 इक्वल्स टू 11 प्लस n-1 इंटू में -3। अब 11 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -150 - 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू में -3। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों नंबर नेगेटिव का है तो ऐड हो जाएगा। तो -150 160 माइनस का आ गया 161 इक्वल्स टू n-1 इंटू में -3। अब तो -161 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला 161/3 इक्वल्स टू n-1। नाउ 161/3 -1 को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या आएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n। अब इसके अपॉन में मैंने 1 क्यों लिखा, 6 7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हमें एलसीएम लेना है इसलिए 1 के अपॉन में 1 हमने लिखा है। अब 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो 161 प्लस 1 को कितने बार रीड करोगे तो 3 आएगा 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। 161 में जब आप 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 164/3। अब यहाँ पे जो n आया है देखो ये सिंप्लीफाई होके फ्रैक्शन में ही है ये आपके पास। और यहाँ पे नोट ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ़ n इज इन फ्रैक्शन, n अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए और मे बी नेगेटिव नंबर, मतलब फिर से समझो, इफ n इज इन फ्रैक्शन, n अगर आपका फ्रैक्शन में हो या मे बी नेगेटिव नंबर हो, देन दैट नंबर, यहाँ पे देन दैट नंबर इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। मतलब क्या है, अगर n, सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू आपका कभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, n आपका जो आप फाइंड कर रहे हो अगर वो फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव नंबर आए, दैट मीन्स जो आपका नंबर एपी का जो टर्म दिया हुआ है वो एपी का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे n क्या आया 164/3, तो लिखो आप यहाँ पे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी
बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन। क्यों नहीं है, तो हमने रीजन भी दे दिया है कि n की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में है। अगर यहाँ पे n अगर आपका नेगेटिव में आ जाता, मीन्स फ्रैक्शन के बजाय -40 आ जाता, तो आप क्या लिखते कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज़ों को समझने में गलती करते हैं। n की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी टर्म अगर एपी का पूछा जाए और n अगर आपका नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो एपी का टर्म नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नंबर आता है तभी वो एपी का टर्म माना जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन नंबर हमने 6th किया है। सिमिलरली क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके पास 4th दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल 4th भी हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 4th में जो है बच्चों गिवन क्या है, एपी दिया हुआ है 21, 18 एंड 15। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में जो आपके पास एपी दिया हुआ है दैट इज 21, 18, 15, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। पूछा क्या गया आपसे, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज -81, मीन्स एन क्या दिया इस बार इन्होंने आपको -81। ए क्या आपके पास 21 और डी क्या आपके पास 18 - 21 मीन्स -3। हमसे पूछा है कि इस एपी में -81 कौन सा टर्म है, तो चलो फाइंड करके देखते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू क्या लेंगे हम यहाँ पे -81 और ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, तो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू क्या है -81, ए क्या है आपके पास 21 प्लस n - 1 और डी क्या आपके पास -3। तो -81, 21 को लेफ्ट साइड ले आओगे तो -21 इक्वल्स टू n - 1 इंटू में -3। अब 1 और 1 2, 8 और 2 10, तो -102। ठीक है, इक्वल्स टू n - 1 इंटू में -3। तो -102 डिवाइडेड बाय -3 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -3 इक्वल्स टू n - 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 इक्वल्स टू n - 1। तो 34 + 1 इक्वल्स टू n, तो 35 इक्वल्स टू n। तो n की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया है, मीन्स एपी में कोई भी टर्म n की वैल्यू अगर हम फाइंड करें नेगेटिव आए या फ्रैक्शन में आए तो जो टर्म है एपी का नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन के अलावा पॉजिटिव नंबर आ जाए तो एपी का टर्म कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7th सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। क्या दिया हुआ आपके पास 7th में 11th टर्म, 7th क्वेश्चन में 11th टर्म मतलब a + 10d। तो a + 10d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपके पास 7th में 38 एंड 16th टर्म दिया हुआ। तो 16th टर्म को हम क्या लिखते हैं a + 15d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 73। हम दोनों इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, प्लस में है तो माइनस में, कभी भी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। नाउ प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, 10d - 15d तो माइनस का 5d इक्वल्स टू -73 में से 38 को आप माइनस करो तो 13 में से 8 गया तो 5 एंड ये बचा 6 में से 3 गया तो 3 और ये भी -35। ठीक है, नाउ d इक्वल्स टू -35 डिवाइडेड बाय -5। तो d क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल और 5 6 जा 35, 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू क्या आया आपके पास 7 आ गया। अब जो d की वैल्यू 7 है उसको आप क्या करोगे, इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो पुट d, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1, पुट d इक्वल्स टू 7 इन 1। जैसे d की वैल्यू 7 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, a + 10 इंटू में 7 इक्वल्स टू 38
तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38 एंड a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो 40 प्लस 30 तो माइनस का 32। a क्या मिला? माइनस का 32। अब हमें a पता है और d पता है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करने के लिए बोला? 31st टर्म। तो यहाँ पे लिखो 31st टर्म इक्वल्स टू a प्लस 30d। तो वैल्यू ऑफ a इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू में d, और वैल्यू ऑफ d क्या गिवन है? 7। तो माइनस 32 प्लस 7 3 21 210। अब 210 में से 32 को आप माइनस करो तो क्या आएगा? माइनस का 178, माइनस का 178। क्रॉस वेरीफाई आप कर लेना, 70 प्लस 30, ठीक है। तो आपका 31st टर्म क्या आ गया? माइनस 178, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th में दिया हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें कितना टर्म है? 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 8th में क्या गिवन है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 एंड थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म को आप क्या लिखोगे? a प्लस 2d, तो 12 एंड थर्ड टर्म के साथ साथ क्या गिवन है आपके पास? एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? जब एपी आपके पास टोटल, एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 50th टर्म, और 50th टर्म आपका क्या होगा? a प्लस 49d। a प्लस 49d, ये क्या गिवन है आपके पास? लास्ट टर्म क्या है? 106। ये हमने कैसे पता किया? ध्यान से समझो। इन्होंने कहा था कि एपी में 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है, तो 50th टर्म ही तो आपका लास्ट टर्म होगा। तो 50th टर्म का मतलब a प्लस 49d, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये माइनस और ये माइनस, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और 49 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 47d इक्वल्स टू माइनस का 94। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाई 47, तो d इक्वल्स टू 7 2 या 14, 2 आ जाएगा, 47 2 या 94, ठीक है। d2 आ गया है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। नाउ पुट d इक्वल्स टू 2 इन 1, तो a प्लस 2 इंटू में d क्या है आपके पास? 2 इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a इक्वल्स टू 8। ये आपके पास क्या आ गया? 8, d आ गया है 2, और फाइंड क्या करना था? फाइंड द 29th टर्म। हैंस 29th टर्म ऑफ द AP विल बी, तो ये क्या होगा? a प्लस 28d, और a क्या है? 8 प्लस 28, और d की वैल्यू क्या है? 2, तो 8 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 56 प्लस, तो 64 आना चाहिए मे बी, ठीक है। तो 29th टर्म ऑफ द AP क्या है आपके पास? 64, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया। अब 9th क्वेश्चन बताते हैं आपको 9th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन में गिवन है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर दिस एंड दिस। थर्ड टर्म देखो, 9th बहुत ही सिंपल है, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। 9th टर्म मतलब a प्लस 8d। 9th टर्म क्या दिया है आपके पास? माइनस 8, एंड इन्होंने बोला था आपके पास थर्ड टर्म इज 4 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या दिया आपके पास? 4। देखो इन्होंने जो है दोनों टर्म को एक साथ दे दिया है। द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर क्या है? 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली। 4 एंड माइनस 8 का मतलब है कि थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म आपका -8 है।
इन दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2d है ये, और ये प्लस का 8d है, तो 6d इक्वल्स टू -4 -8 माइनस का 12, d इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाई 6, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 2 12 माइनस का 2, d2 आ गया है। इसे हमने मान लिया था इक्वेशन 1, और d की वैल्यू अब आप पुट कर दो, d इक्वल्स टू -2 पुट d इक्वल्स टू -2 इन 1, तो a प्लस 8, 1 की बजाय आप इसमें भी पुट कर सकते हो, a प्लस 8 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू -8, a -16 इक्वल्स टू -8, a इक्वल्स टू -8 प्लस 16, तो a क्या आ गया 8, a 8 आ गया, d -2 आ गया है। नेक्स्ट इन्होंने देखो इसमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपसे बोला था विच टर्म ऑफ द AP इज 0, AP का कौन सा टर्म 0 होगा, मीन्स an 0 लेना है आपको। देखो an इक्वल्स टू 0, तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an हमें पता है 0, a हमें पता है क्या 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और वैल्यू ऑफ d क्या है माइनस का 2। अब 8 को लेफ्ट साइड लाओगे तो -8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में -2, तो -8 डिवाइडेड बाई -2 को अब यहाँ पे लेके आओगे तो -2 डिवाइडेड इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8, तो 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 को इधर ले आओ तो 5 इक्वल्स टू n, मतलब n इक्वल्स टू 5। फिफ्थ टर्म अगर आप इस AP का फाइंड करते हो तो आपको 0 मिलेगा। फिर से मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। फिफ्थ टर्म मीन्स a प्लस 4d, और a आपके पास क्या है 8 प्लस 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है -2, तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये था वेरिफिकेशन, तो आपको लेकिन करना यहीं तक था। an को हमने 0 लिया, देन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d का फॉर्मूला लगाया, an की वैल्यू 0 पुट किया, a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू -2, और जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमने यहाँ से n निकाल लिया 5। अब ये जो है आज की क्लास में जो हमने बेसिकली क्वेश्चन देखो 9 तक कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सॉल्व करना है, और इसके एग्जांपल्स जो गिवन है 5.2 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं और 5.1 के जो एग्जांपल्स हैं इनको आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो हम 5.3 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो 5.3 एक्सरसाइज में आपको 5.1 और 5.2 दोनों का ही कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ करना होगा। तो अगर आप पीछे का रिवाइज नहीं करते हो तो 5.3 सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।